नमस्कार, मैं दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं स्वर विज्ञान दलबीर सिंह यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है श्रेय किसको देना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन में किसी को श्रेय दिया है या फिर किसी से श्रेय लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपको ये जानने को मिल जाएगा कि श्रेय होता क्या है। चलिए साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपने आगे वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी बजा दो, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रेय होता क्या है। श्रेय हमारी मेहनत से पैदा किया हुआ जो कर्म का फल है वो हमारा श्रेय है। हमारे मन से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो हमारा श्रेय है। हमारी ऊर्जा शक्ति का जो स्रोत है वो हमारा श्रेय है। हमारी आकांक्षाओं का जो भंडार है वो हमारा श्रेय है। अब यह श्रेय जब हमें पता चल गया है कि मेरा ये सब चीज़ें मेरी हैं, तो फिर यह श्रेय हमें किसको देना चाहिए और किसको नहीं, चलो ये भी जानते हैं। तो साथियों, पहले जान लेते हैं हम लोग कि श्रेय किसको देना चाहिए। यदि हमारे पास श्रेय देने का मौका आए, हमारे जीवन में कोई ऐसा काम घटे, कोई ऐसा काम आए कि जब हमें पूछा जाए कि आप इस बात का श्रेय कहाँ देना चाहोगे, तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमें श्रेय देने का मौका मिला। तो सर्वप्रथम श्रेय किसको देना चाहिए, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा और तुम्हारे बच्चे इसमें शामिल सर्वप्रथम है श्रेय में। इसके बाद आपके जिन्होंने इस श्रेय पाने लायक बनाया है, तो गुरु के अलावा आपके समाज में कोई समाज सेवी महापुरुष हैं उन्हें। इसके पश्चात आपका कोई नंबर लगता है तो आप अपने महापुरुषों में जो इतिहास में उनका नाम है, जिन्होंने इस विश्व के लिए बहुत कुछ दिया है, उन्हें श्रेय दे सकते हैं। यह आपकी जो श्रेय देने की जगह है वो बहुत ही सेपरेट हैं और बहुत ही अच्छी हैं। ऐसी जगह यदि आप श्रेय देते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपका श्रेय बहुत ही अच्छा जगह जब पहुंच रहा है। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि सर्वप्रथम श्रेय अपने माता पिता को दीजिए, इसके अलावा किसी को मत दीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि गुरु ने मुझे ज्ञान दिया तो गुरु को श्रेय क्यों नहीं। तो मेरा कहना है इसमें स्पष्ट रूप से कि आप माता पिता को पहले, इसके बाद में आप गुरु को श्रेय दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? गुरु ने ज्ञान आपको बाद में दिया, लेकिन उससे पहले आपको श्रेय पाने लायक माता पिता ने जन्म देकर, पाल पोष कर, इतनी मेहनत करके आपको तैयार किया। तो श्रेय पहले माता पिता का बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, ये तो अब जान लिया अपन ने कि श्रेय कहाँ देना चाहिए परफेक्ट रूप से। अब हम जान लेते हैं कि श्रेय कहाँ नहीं देना चाहिए। तो श्रेय नहीं देने की जगह है, जैसे कोई आपको भय से दबा रहा है या आप उसका भय खाते हैं, उसको श्रेय मत दो। जो चीज़ आपने देखी नहीं है और उसको श्रेय आप मत दो। जैसे मैंने कई बहानों पर देखा है, जय फलाने बाबा की, जय फलाने धाम की। मैं सीधा कह रहा हूँ कि आप अपनी मेहनत की, ऊर्जा की शक्ति से कमाई हुई शक्ति इस ऐसी जगहों पे क्यों बांटना चाहते हो? आप अपने माता पिता को क्यों नहीं सहन करना चाहते हो? यदि आप इस शक्ति का महान पुलंदा यदि माता पिता को थमा दोगे तो वो तुम्हें जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। तो हमें पहले माता पिता को देना है, ना कि फलाने बाबा को, ना कि फलाने धाम को, ना कि फलाने सरकार की। बिल्कुल नहीं। श्रेय हमारी बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु है, इसे उसे ही दो जो वापस आपको दे सके वक्त आने पर, क्योंकि श्रेय वापस आता है हमारा। जैसे आज मैं आपको
बड़े विनम्रतापूर्वक नमस्कार आपको बोलूँगा, तो फिर आप एक ना एक दिन वह नमस्कार मुझे लौटाएंगे। ऐसा श्रेय लौटता है, क्योंकि श्रेय होता है व्यवहार। तो साथियों, श्रेय आपको गलत जगह नहीं देना है, किसी देव स्थान के चौतरा को भी नहीं देना है, किसी ऐसे धाम को भी नहीं देना है, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई है नहीं मेरी नज़र में। हो सकता है किसी की नज़र में हो, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मेरी नज़र में नहीं है माता पिता से कोई बड़ा। अब साथियों, हम जानते हैं कि श्रेय देने से होता क्या है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा भी कि श्रेय हमारी मन की शक्ति है, मन का ज्ञान है, श्रेय हमारी ऊर्जा शक्ति है, श्रेय हमारे कर्म का श्रम है। अगर हम इसे देंगे तो हमारे अंदर कुछ तो होगा, 100%। जैसे यदि मैंने किसी को श्रेय दिया तो वो व्यक्ति आपके प्रति बड़ा ही स्नेह पूर्वक व्यवहार करेगा, और जितने लोग उस कर्म को देख रहे होंगे उतने सभी लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपके प्रति स्नेहपूर्वक प्रेम करेंगे। श्रेय देने से हमें सम्मान मिलता है, श्रेय देने से हमें हमारे मार्ग के जो बाधा होती हैं वो छट जाती हैं, श्रेय देने से हमारी मन की जो चित्त की बाधा होती है वो दूर हो जाती हैं। श्रेय देने से बड़ों का आशीर्वाद हमें मिलता है, जिससे हमारे सारे बने बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। श्रेय देने से बहुत कुछ होता है, ये तो एक अध्यात्म व्यक्ति ही इस बात को जान सकता है। इसलिए श्रेय ऐसी जगह दें जो आपके फ़ायदा का हो, और श्रेय देना भी चाहिए। यदि नहीं देंगे तो लोग आपको घमंडी कहेंगे, लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम रख देंगे आपका। इसलिए श्रेय रखना भी मत, और श्रेय किसी का छीनना भी मत। अगर आपने छीन लिया तो फिर वो व्यक्ति आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि वो कमज़ोर हो तो उसके मन में भी तो ईर्ष्या पल जाएगी। अगर ईर्ष्या पला हुआ श्रेय आया आपके पास तो ये आपके श्रेय जीवन में बहुत दुख पहुंचाएगा। इसलिए ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ श्रेय ही हम किसी को दे सकते हैं, किसी का श्रेय ले नहीं सकते और किसी गलत व्यक्ति को श्रेय दे नहीं सकते। इसलिए मेरी नज़र में तो सर्वप्रथम है मेरे माता पिता। यदि मैं अपने माता पिता को श्रेय दूंगा कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पढ़ा लिखा के बड़ा करके, पाल पोस करके बड़ा करके और इतनी बातें करने के लायक बनाया है, तो मेरा श्रेय आज की इस वीडियो का मेरी माताजी और अपने पिताजी को जाता है। आप किसको देना चाहेंगे या आपने किसी को दिया है तो आप ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।